अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान ओंकार अमलेश्वर भगवती जगदम्बा और नर्मदा मैया सदगुरुदेव के चरणों में सादर वंदन। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित विकास उपाध्याय आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि आगामी दीपोत्सव के पर्व पर सभी व्यक्ति अपने घर में, प्रतिष्ठान में, सर्वत्र परिवार के सहित भगवती महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। और दीपोत्सव के पावन पर्व पर भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने से सब प्रकार से समृद्धि की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सामान्यतः सभी लोग अपने अपने स्तर पर पूजन करते हैं, कोई ब्राह्मणों को बुलाते हैं, किंतु सभी लोग शास्त्रों की रीति को सामान्य रूप से पूर्ण विधि विधान के साथ नहीं कर पाते। तो आज मैं आप सभी सज्जनों को, दर्शकों को, श्रद्धालुओं को दीपोत्सव पर श्री महालक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में सामान्य जो शास्त्र रीति है, शास्त्रों में जो विधि विधान है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो भी पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसे व्यवस्थित अपने सामने रख लें। भगवान का, ठाकुर जी का जो आसन है उस पर सभी देवताओं को विराजमान करें। मंडप बना करके भगवान की सजावट के द्वारा उनको सुसज्जित करें। भगवती महालक्ष्मी का फोटो, तस्वीर, मूर्ति इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हों, भगवान गणेश जी, आपके अन्य इष्ट देवता जिनका भी आपके पास मूर्ति इत्यादि उपलब्ध है, उन सबको उचित आसन पर विराजमान करें। इसके पश्चात हम पूजन का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर, शरीर पर जल का मार्जन करें कि हमारा जो शरीर है ये पवित्र हो। इसके पश्चात सीधे हाथ में 3 बार जल लेकर के उस जल से आचमन करें और 5 बार ओम का उच्चारण करें। यदि आप प्राणायाम जानते हैं तो प्राणायाम करें ताकि हमारा शरीर पवित्र हो, हम देवताओं के पूजन के लिए योग्य हों। इसके बाद अपने आसन को प्रणाम करें, भूमि को प्रणाम करें, आसन का शुद्धिकरण करें। शुद्ध आसन पर विराजमान होकर के अपने स्वयं के तिलक करें। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो भी पूजा में आपके साथ विराजमान हैं, उन सबको भी तिलक करें, लच्छा बांधें, उनका भी पवित्रीकरण करें, उनको आचमन कराएं। इसके पश्चात अपने गुरुदेव, सदगुरु का स्मरण करें। अपने इष्ट देवताओं को, कुल देवताओं को, भगवान गणपति जी, सभी उपस्थित विराजमान देवताओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। और इसके पश्चात हम जो पूजन करने जा रहे हैं भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, उसके निमित्त हाथ में जल लेवें, पुष्प, चावल, सुपारी, दुर्वा, दक्षिणा लेकर के संकल्प करें और उच्चारण करें। यह संक्षिप्त संकल्प है। इसका उच्चारण करने से हमें जो भी हमारा लक्ष्य है, पूजन का जो हमारा उद्देश्य है, वह पूर्ण होता है। तो संकल्प बोलेंगे, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसा 3 बार बोलें। इसके पश्चात अपनी जो स्थिति है, जहाँ पर हम स्थित हैं, यह भारतवर्ष, राजस्थान प्रांत, चित्तौड़गढ़ नगर में जहाँ विराजमान हूँ, तो यह चित्तौड़ नगरी है। यहाँ पर स्वयं के प्रतिष्ठान में मैं आज के दिन, अब यदि संकल्प दीपावली के दिन किया जाएगा तो दीपावली के दिन की तिथि, वार इत्यादि का उच्चारण किया जाएगा। तो अमावस्यायाम पर्वे, दीपोत्सव पर्वे, कार्तिक मासे, शुभे कृष्ण पक्षे, चूंकि उस दिन सोमवार है, सोमवार बोलेंगे, सोमवासरे। इसके पश्चात हमारा जो गोत्र है, हमारे जो वंश के प्रवर्तक हैं, उन ऋषियों को याद करेंगे। कुल के वंश का जो आपका सरनेम है, जो आपका गोत्र है, उसका उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात आपका स्वयं का नाम बोलें और आपकी पत्नी, आपके परिवार, कुटुंब के अन्य जो सदस्य हैं, उन सब का नाम उच्चारण करें और उसके पश्चात उच्चारण करें कि कुटुंब सहित भगवती महालक्ष्मी कृपा प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम, समस्त ऐश्वर्य प्राप्ति अर्थम, दारिद्र्य विनाश अर्थम, श्रुति स्मृति
पुण्य फल प्राप्ति अर्थम श्री महालक्ष्मी पूजनम करिष्ये। इस प्रकार बोल करके संकल्प की जो सामग्री है इसको किसी पात्र में छोड़ दें और हाथ जोड़ करके पुनः अपने बड़ों का स्मरण करें, माता पिता का, गुरुजनों का स्मरण करें कि उनके आशीर्वाद से आप जो ये पूजन करने जा रहे हैं वह सफल हो। इसमें सदैव बड़ों का, सदगुरु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे। इसके पश्चात भगवान भैरव क्षेत्रपाल को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। संक्षिप्त मंत्र ओम बम बटुकाय नमः इस प्रकार बोल करके भगवान भैरव को प्रणाम कर लें। भैरव को प्रणाम करने के बाद अपने बाएं हाथ की तरफ जमीन पर कुछ चावल रखें। उन चावलों के ऊपर एक शुद्ध जल का पात्र रखें, लोटा रखें और हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर के भगवान वरुण देवता, सभी तीर्थ देवताओं को आह्वान करें कि इस जल में सभी तीर्थ विराजमान हों। भगवान वरुण इस पूजा के लिए यहाँ विराजमान हों और इसका संक्षिप्त मंत्र ओम वम वरुणाय नमः इस प्रकार बोल करके उस जल के कलश में पुष्प चढ़ा दें, कुमकुम इत्यादि चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, जल के लोटे पर वस्त्र बांधें, लच्छा बांधें और जल के उस कलश के चारों दिशाओं में चारों वेदों का ध्यान करके 4 बिंदी लगा दें। कलश के अंदर भी पुष्प पुनः छोड़ें और हाथ जोड़ करके भगवान वरुण देवता को प्रणाम करें और इस जल से सभी सामग्री पर थोड़ा छींटा लगा दें, अपने शरीर पर भी छींटा लगा दें। पूरे घर में जल से मार्जन करें ताकि ये समस्त व्यवस्था, समस्त कार्य में जो सामग्री हमने उपार्जित की है वह सभी शुद्ध हो। इसके पश्चात एक घी का दीपक, एक तेल का दीपक जो कि इस पूरी पूजन के पर्यंत चलता रहे, इस प्रकार से रख करके घी और तेल का एक एक दीपक जलाएं और उन दीपकों को भी पुष्प, चावल, कुमकुम चढ़ा करके नमस्कार करें, हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम दीप देवताभ्यो नमः कि ये दीपक हमारे समस्त अंधकार को दूर करें, हमारे को सब प्रकार से ज्योतिर्मय ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। हाथ जोड़ करके दीपकों को प्रणाम करें। इसके पश्चात सबसे पहले समस्त कार्यों में हम भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं। हाथ में चावल और पुष्प ले लें और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। संक्षिप्त मंत्र ओम गंग गणपतये नमः ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि सभी लोग वेद मंत्रों को नहीं जानते हैं तो ये जो नाम मंत्र है मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति केवल भगवान का नाम लेकर के भी हमको कोई वस्तु अर्पण करता है तो वह अवश्य ही स्वीकार होती है। तो यहाँ पर हम केवल संक्षिप्त रूप से नाम मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन करेंगे। तो आप ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें और भगवान गणेश जी की जो भी मूर्ति, तस्वीर इत्यादि आपके पास हो उस पर वह पुष्प चढ़ा दें। और इसके बाद भगवान का पूजन करने का 2 प्रकार का क्रम है, पंचोपचार पूजन और षोडशोपचार पूजन। पंचोपचार पूजन में 5 वस्तुएं भगवान के निमित्त चढ़ाई जाती हैं। 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले गंध यानी कि तिलक, उसके बाद पुष्प, उसके बाद धूप यानी धूप लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, उसके बाद दीप, भगवान को दीपक दिखाएं और 5वीं चीज है नैवेद्य। ये पंचोपचार पूजन कहलाती है। यदि आपके पास समय कम है तो इन 5 चीजों से भगवान का पूजन आप कर सकते हैं। दूसरा जो क्रम है वह षोडशोपचार पूजन का है। षोडशोपचार पूजन 16 प्रकार से भगवान का अर्चन करना, 16 चीजों का, वस्तुओं का क्रम है। सबसे पहले भगवान जो भी आपके पास गणेश जी की मूर्ति इत्यादि है या तस्वीर है उनको उचित आसन के निमित्त पुष्प दें। मूर्ति है तो उसको किसी अन्य पात्र में विराजमान करके आसन दें, पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद 4 बार जल चढ़ाएं। सबसे पहले पाद्य, चरणों को धुलाएं, भगवान के हाथों पर जल डालें, भगवान के मुख पर जल डालें और अंत में पूरी मूर्ति को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, भगवान की मूर्ति को पोंछें, पुनः उचित आसन पर विराजमान करके उनको श्रृंगार करें। श्रृंगार में जो क्रम है पूजन का, स्नान के बाद वस्त्र एवं उपवस्त्र चढ़ाना चाहिए। तो जो भी मंत्र हैं
भगवान का नाम ओम गंग गणपतये नमः वस्त्रम समर्पयामि। जो भी वस्तु आप चढ़ा रहे हैं उससे पहले भगवान का नाम मंत्र बोल करके उस वस्तु को समर्पण करें, तो ये पूजन में मंत्र का विधान पूर्ण हो जाएगा। ओम गंग गणपतये नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यदि पुरुष देव हैं उनको जनेऊ चढ़ाई जाएगी, और स्त्री देव हैं तो वहाँ जनेऊ का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके पश्चात वस्त्र के बाद कुमकुम चढ़ाए, चावल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए। गणेश जी की पूजा में विशेष रूप से दुर्वा गणपति को प्रिय है, इसलिए अवश्य ही पुष्प के उपरांत चढ़ानी चाहिए। पुष्प दुर्वा के बाद गुलाल, सौभाग्य द्रव्य, सिंदूर चढ़ाएं। भगवान को इत्र का लेपन करें। इसके पश्चात धूप दीप दिखाएं भगवान को। उसके पश्चात नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य के बाद आचमन कराना चाहिए। 3 बार 5 बार भगवान के सन्मुख जल छोड़ना चाहिए नैवेद्य का ध्यान करते हुए। इसके बाद भगवान को पान का बीड़ा, लौंग इलायची, तांबुल चढ़ाए, ऋतुफल चढ़ाए और दक्षिणा चढ़ा करके भगवान को प्रणाम करें कि भगवान गणेश जी इस पूजन को स्वीकार करके हमारी मनोकामना पूर्ण करें, समस्त कार्य में सद्बुद्धि के साथ निर्विघ्नता प्रदान करें, रिद्धि और सिद्धि के सहित हमारे घर परिवार में विराजमान रहें और सब प्रकार से कल्याण करें। इस प्रकार गणेश जी का पूजन पूर्ण करने के पश्चात उनको पूजन का समर्पण करें कि यह पूजन हम भगवान गणपति को समर्पित करते हैं, ऐसा बोल करके जल छोड़ दें। गणेश जी के पूजन के बाद अपनी कुलदेवी का पूजन करें। यदि आप मंडल बनाना चाहते हैं तो गणेश जी के मंडल के साथ षोडश मातृका, नवग्रह, रुद्र इत्यादि का मंडल बना करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपकी कुलदेवी या भगवती मातेश्वरी जगदम्बा का कोई चित्र हो उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। अन्यथा केवल एक सुपारी रख करके उस पर भी भगवती का पूजन किया जा सकता है। हाथ में पुष्प ले लें, चावल ले लें, अपनी कुलदेवी का, भगवती षोडश मातृका का ध्यान करें। संक्षिप्त मंत्र ओम कुलदेव्ये नमः, ओम अंबिकाये नमः, इस प्रकार बोल सकते हैं और ये पुष्प इत्यादि भगवती के चरणों में समर्पित करें। और आगे पुनः जिस प्रकार से गणेश जी का पूजन आपने किया है, यदि पंचोपचार से पूजन करना चाहें तो पंचोपचार से, और षोडशोपचार से पूजन करना चाहें तो जिस प्रकार से गणेश जी का पूजन हम करते हैं उसी प्रकार से आगे भगवती का, कुलदेवी का पूजन संपन्न करें और हाथ जोड़ करके अंत में उनको प्रणाम करें, भगवती की स्तुति कर लें और उस पूजन को भगवती के चरणों में समर्पित करके जल छोड़ दें। इसके बाद अपने समस्त पूर्वजों का आपको ध्यान करना है। पूर्वजों में अपने पिता के कुल के, पितृ कुल के पूर्वज और मातृकुल के समस्त जो पितर हैं उनको ध्यान करें, क्योंकि वैसे भी दीपावली अमावस्या को होती है और अमावस्या जो है वो पितरों का भी दिन माना जाता है और किसी भी कार्य में पितरों का आशीर्वाद मिले तो उस पूजा का जो फल है वह अनेक गुना बढ़ जाता है। तो हाथ में पुष्प, चावल इत्यादि लेकर के ओम पितृभ्यो नमः इस प्रकार बोल करके पितरों का पूजन करें, उनके निमित्त पुष्प चढ़ाएं, उनके निमित्त अवश्य ही दीप प्रज्वलित करें, उनको भी नैवेद्य भोग इत्यादि अर्पण करके अंत में प्रणाम करें और उनके चरणों में उस पूजन को संपन्न करके समर्पित करें। इसके बाद नवग्रहों का ध्यान करेंगे। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, इस प्रकार यह संक्षिप्त नाम मंत्र बोल करके नवग्रहों का आवाहन करें, ध्यान करें, उनका भी पूजन करें। षोडशोपचार, पंचोपचार जैसा भी हम करना चाहें उस अनुसार पूजन संपन्न करके नवग्रह भगवान को भी प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। नवग्रहों के पूजन के बाद भगवान महादेव का पूजन किया जाता है। हाथ में चावल पुष्प लेकर के ओम नमः शिवाय यह नाम मंत्र भी बोला जा सकता है। ओम संब सदा शिवाय नमः, इस प्रकार नाम मंत्र से भगवान महादेव का पूजन करें। यदि आपके पास भगवान की मूर्ति है उनको स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं, वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत, कुमकुम, चावल, पुष्प, बिल्वपत्र, गुलाल, सिंदूर, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और दक्षिणा, फल इत्यादि चढ़ा करके भगवान महादेव का पूजन संपन्न करें। महादेव को प्रणाम करें और उनके चरणों में जल छोड़ते हुए इस पूजन को समर्पित करें। इसके बाद हम भगवती महासरस्वती और महाकाली का पूजन करते हैं,
क्योंकि लक्ष्मी का पूजन करने से पूर्व गणेश जी का पूजन होता है, सभी देवताओं का पूजन होता है, और महाकाली और सरस्वती ये सदैव इनके साथ विराजमान रहती हैं, उनका भी पूजन आवश्यक है। आपके पास यदि कोई पुस्तक हो, कोई बही खाता हो, कोई कॉपी हो, कोई कलम हो, दवात हो, उसको सामने रखें। उस बही खाते में, पुस्तक में एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, केसर से अथवा कुमकुम से बना सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक सुपारी रख करके उस कलम, दवात, पुस्तक, बही खाते का पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प और चावल लेंगे और मंत्र बोलें, ओम महाकाल्ये नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः। इस प्रकार संक्षिप्त नाम मंत्र बोल करके दोनों भगवती महाकाली और महासरस्वती का आह्वान करें कि वो यहाँ विराजमान हो, और ऐसा ध्यान पूजन करने के पश्चात उनका भी आप पंचोपचार अथवा षोडशोपचार से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। सामने थोड़ा जल छोड़ें कि ये पूजन भगवती महाकाली और भगवती महासरस्वती के चरणों में समर्पित करता हूँ। अंत में इसके पश्चात सामने आपके जो कोई चौकी हो, बाजोट हो, उस पर एक वस्त्र बिछाएं और उस वस्त्र पर चावल इत्यादि का ढेर लगाएं, अष्टदल बनाएं, उस पर एक कलश विराजमान करें। उस कलश या लोटे के अंदर सर्वप्रथम गंगा जल छोड़ें। गंगा जल डालने के बाद उसमें शुद्ध जल भरें। जल भरने के बाद उस कलश वाले जल में कुमकुम, केशर, चावल, धान्य, पुष्प, सुपारी, हल्दी, सिक्का इत्यादि मांगलिक वस्तुएं उस कलश के अंदर छोड़ें। फिर उस कलश में आम के, अशोक के इत्यादि पंच पल्लव लगा करके एक श्रीफल विराजमान करें। वस्त्र से उसको श्रृंगार कर दें, उस पर एक वस्त्र लगा दें, लोटे पर, कलश पर लच्छा बांध दें। उस कलश के चारों दिशाओं में बिंदी लगाएं, कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस कलश पर पुष्प इत्यादि से श्रृंगार कर दें। हाथ में उसके बाद पुष्प लेना है और इसी कलश पर तीर्थों के सहित भगवान नारायण का ध्यान करते हुए पूजन करना है। यदि आपके पास नारायण की मूर्ति है, तस्वीर है, फोटो है, तो आप उस पर भी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही प्रतिष्ठित होती है, इसलिए यहाँ पर भगवान लक्ष्मीनाथ नारायण का पूजन करने का विधान शास्त्रों में बतलाया है। हाथों में पुष्प लें, चावल लें और ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नाथाय नमः, इसमें से कोई भी नाम मंत्र भगवान के निमित्त बोल करके भगवान नारायण का पूजन करें और पंचोपचार से, षोडशोपचार से, जैसा भी पूजन हम भगवान नारायण का करना चाहें उस पूजन को करें। हाथ में जल लें और अंत में भगवान नारायण के चरणों में उस पूजन को समर्पित करके जल छोड़ दें। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। सभी देवताओं का पूजन होने के बाद जिस देवता का विशिष्ट दिन होता है, जिस देवता के निमित्त हम पूजन कर रहे हैं, उनका पूजन सबसे अंत में प्रधान देवता के रूप में किया जाता है। आपके सन्मुख महालक्ष्मी जी की मूर्ति हो, सिक्का हो, तस्वीर हो, जो भी उपलब्ध हो, उनकी आप पूजन करें। हाथों में चावल, पुष्प लेकर के सबसे पहले भगवती महालक्ष्मी का आवाहन करें कि भगवती महालक्ष्मी समस्त गणों के सहित, अपनी समस्त शक्तियों के सहित, अपने वाहन, अपनी शक्ति इत्यादि जो भी अन्य देवता हैं उनके सहित हमारे घर में यहाँ पर विराजमान हो, ऐसा मन में भाव करें और पुष्प और अक्षत ओम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार मंत्र बोल करके उनके चरणों में समर्पित करें। मूर्ति है तो उसको पात्र में विराजमान करें, आसन के निमित्त पुष्प चढ़ाएं और फिर पुनः जिस प्रकार से षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन आप करना चाहते हैं उस अनुसार पूजन करें कि सबसे पहले 4 बार भगवती महालक्ष्मी को जल चढ़ाएं, चरणों में, हाथों पर, मुख पर और पूरे शरीर पर। जल से स्नान कराने के बाद ओम महालक्ष्मी नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि ऐसा बोल करके पंचामृत से स्नान कराएं। यहाँ पर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद यदि आपको भगवती का कोई स्तोत्र
आता है तो आप चाहें तो भगवती का, महालक्ष्मी का अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके पश्चात पुनः भगवती महालक्ष्मी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम महालक्ष्मी नमः स्नानम समर्पयामि, ऐसा बोल करके स्नान करा दें। वस्त्र से उनको पोंछ लें। इत्र इत्यादि भगवान भगवती की, लक्ष्मी की मूर्ति इत्यादि हो तो उस पर लेपन करें और पुनः उनको उचित आसन पर विराजमान करें और शेष पूजन को संपन्न करें। ओम महालक्ष्मी नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः उपवस्त्रम समर्पयामि। भगवती को वस्त्र इत्यादि चढ़ाएं, साड़ी, जो भी अन्य उपवस्त्र आप चढ़ाना चाहते हैं महालक्ष्मी को, वो उनको अर्पण करके श्रृंगार करें। और इसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। गंध यानी कुमकुम केसर, चंदन कुमकुम का टीका लगाएं भगवती महालक्ष्मी को। इसके पश्चात ओम महालक्ष्मी नमः अक्षतान समर्पयामि, ऐसा बोल करके चावल चढ़ाएं। उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि, दुर्वा चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं। अन्य जो भी पुष्प, माला, श्रृंगार की वस्तुएं हैं वो भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करें। सिंदूर चढ़ाएं, गुलाल चढ़ाएं और इत्र इत्यादि से उनका बढ़िया सुगंधित करें। भगवती महालक्ष्मी को दुर्वा चढ़ाई जाती है, बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, तुलसी पत्र भी चढ़ाया जाता है। शमी पत्र यदि मिल जाए तो वो भी अवश्य ही आपको चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात भगवती को शोभा की सामग्री, मेहंदी, हल्दी, कमलगट्टा, कौड़ी, दक्षिणा, मूंग, जौ, चावल आदि जो अन्य सौभाग्य की वस्तुएं हैं, श्रृंगार की वस्तुएं हैं, वो समर्पण करें। भगवती को अच्छे से पूजन करें और यहीं पर भगवती महालक्ष्मी के साथ अष्ट सिद्धि नवनिधियां विराजमान रहती हैं, उनका भी हमको पूजन करना चाहिए। हाथों में पुष्प ले लें और भगवती महालक्ष्मी की 8 सिद्धियों का ध्यान करें। उनके अलग अलग नाम हैं, संक्षिप्त नाम मंत्र से उनका पूजन कर लें। ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्णे नमः, ओम लगिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। ये देवी की 8 निधियां हैं, इनको पूजन करें और पुष्प समर्पण करें। इसके पश्चात नवनिधि का पूजन करें। 9 निधियां अलग अलग, उनके भी नाम मंत्र बोले। ओम पद्म निधये नमः, ओम महापद्म निधये नमः, ओम नील निधये नमः, ओम मुकुंद निधये नमः, ओम नंद निधये नमः, ओम मकर निधये नमः, ओम कच्छप निधये नमः, ओम शंख निधये नमः, ओम मिश्र निधये नमः। ये नवनिधियां हैं, इनको पूजन करें। इनके निमित्त पुष्प भगवती महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। इसके साथ ही लक्ष्मी जी के अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। शास्त्रों में 10 प्रकार की लक्ष्मियां कही जाती हैं कि वे सभी प्रकार की जो लक्ष्मियां हैं हमें प्राप्त हों, ऐसा मन में भाव करते हुए उनके निमित्त भी हाथों में पुष्प और चावल लेकर के स्मरण करें। नाम मंत्र बोलें। ओम आद्य लक्ष्म्यै नमः, ओम विद्या लक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः, ओम अमृत लक्ष्म्यै नमः, ओम काम लक्ष्म्यै नमः, ओम सत्य लक्ष्म्यै नमः, ओम भोग लक्ष्म्यै नमः, ओम योग लक्ष्म्यै नमः, ओम धर्म लक्ष्म्यै नमः, ओम धन लक्ष्म्यै नमः। ये 10 प्रकार की लक्ष्मियों का नाम मंत्र बोल करके पुष्प भगवती महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। इसके पश्चात बढ़िया सुगंधित धूप लगाएं। गूगल इत्यादि उपलब्ध हो तो उससे धूप करें, अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं। भगवती के निमित्त दीप प्रज्वलित करें, सन्मुख दीप विराजमान करें और इसके बाद नैवेद्य भगवती को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का, मिष्ठान्न का भोग लगाएं, जल का आचमन कराएं। ओम महालक्ष्मी नमः नैवेद्यम समर्पयामि, आचमनम जलम समर्पयामि।
उसके पश्चात भगवती महालक्ष्मी को तांबूल, पान बीड़ा, लौंग, इलायची समर्पण करें। ओम महालक्ष्मी नमः तांबूलम समर्पयामि। इसके बाद फल चढ़ाएं। विभिन्न प्रकार के जो फल विद्यमान हैं आपके पास उपलब्ध हैं वो भगवती महालक्ष्मी के सन्मुख चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी नमः ऋतुफलम समर्पयामि। और इसके बाद दक्षिणा यथाशक्ति, हमारे मन में जो श्रद्धा हो, दक्षिणा चढ़ाने से पूजन कर्म पूर्ण होता है। तो भगवती महालक्ष्मी के चरणों में यथाशक्ति दक्षिणा लेकर के ओम महालक्ष्मी नमः दक्षिणाम समर्पयामि ऐसा बोल करके दक्षिणा भेंट करें, श्रीफल भेंट करें और भगवती महालक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद धन के अधिष्ठात्री, धन देने वाले जो देवता हैं, इनके जो सहायक हैं वह कुबेर भगवान है। तो हाथों में पुष्प लें, चावल लें और भगवान कुबेर का भी पूजन करें। यदि आपके घर में तिजोरी रखते हैं वहाँ पर स्वास्तिक का मांगलिक चिन्ह बनाएं। उस तिजोरी में धन रखने की जगह में मांगलिक वस्तुएं छोड़ें, सुपारी रखें, हल्दी रखें, दुर्वा रखें, जौ, मूंग, चावल, पुष्प इत्यादि चढ़ा करके ओम कुबेराय नमः इस मंत्र को बोल करके भगवान कुबेर का पूजन करें। इसके पश्चात जिस कार्य को आप निरंतर करते हैं, जिस व्यवसाय में आप संलग्न हैं, उस व्यवसाय से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आपके टूल्स हैं, उनका भी आप पूजन यहाँ पर कर सकते हैं। उसमें आप तुला का, तराजू का, मान, आपकी जो भी नेसेसिटी की जो वस्तुएं हैं, जो आपके व्यवसाय से संबंधित हैं, उनका आप यहाँ पर पूजन कर सकते हैं। वहाँ पर आप ओम विश्वकर्मा को ध्यान कर सकते हैं। भगवान विश्वकर्मा समस्त सृष्टि को निर्माण करने में, चलाने में सहायक हैं। तो सभी जो टूल्स हैं उनमें विश्वकर्मा विद्यमान रहते हैं, उनका पूजन कर लें। ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम तुलाये नमः, ओम मानाये नमः इस प्रकार बोल करके उनका पूजन करें। उन पर पुष्प चढ़ाएं, मांगलिक चिन्ह बनाएं, स्वस्तिक बनाएं, उन पर लच्छा इत्यादि बांध करके उनका पूजन संपन्न करें। इसके बाद अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर, दरवाजे के ऊपर हम भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, उसको हम द्वार गणेश कहते हैं। वहाँ पर सिंदूर, वर्क इत्यादि से भगवान को स्थापित करें। मांगलिक चिन्ह, स्वास्तिक भी बना सकते हैं और पुष्प से उनका पूजन करें। ओम द्वार गणपतये नमः ऐसा बोल करके उनको पूजन करें। इसके बाद घर की मुख्य द्वार की जो दहली है, दहलीज जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर भी विनायक को प्रणाम करें। देहली विनायकाय नमः ऐसा बोल करके भूमि पर द्वार के मध्य में पुष्प इत्यादि चढ़ा दें और द्वार के दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ दाएं और बाएं द्वार की दोनों भुजाओं पर भी पुष्प का अर्पण करें। वहाँ पर भी सभी देवता दरवाजे पर जो विराजमान रहते हैं गणपति के साथ में उनका पूजन करके प्रणाम कर लें। इसके बाद लक्ष्मी का जो अन्य स्वरूप है, जिसको हम दरिद्रा के नाम से जानते हैं, अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं, उसका भी पूजन घर से बाहर करना चाहिए। तो अलक्ष्मी नमः ऐसा मंत्र नाम बोल करके एक पुष्प, चावल इत्यादि लेकर के दरवाजे से बाहर, मुख्य द्वार से बाहर भगवती महालक्ष्मी के निमित्त चढ़ाएं। एक दीपक अवश्य ही महालक्ष्मी के साथ ही वहाँ पर अलक्ष्मी का ध्यान करते हुए लगाएं कि भगवती जो अलक्ष्मी है, जो दरिद्रता है, वो घर से बाहर ही रहे और घर के अंदर सब प्रकार से समृद्धि हमें प्राप्त हो, महालक्ष्मी का वास हो। वहाँ पर थोड़ा जल छोड़ दें, अलक्ष्मी को समर्पण करके प्रणाम करें और इसके पश्चात पुनः पूजन स्थल पर विराजमान होकर के यथाशक्ति 1, 5, 11, 21, 51, 100 यथाशक्ति जितनी हमारी श्रद्धा उस अनुसार तेल के अथवा घी के दीपकों को जलाएं। उन समस्त दीपकों को प्रणाम करें कि ये जो दीपक हैं हमारे समस्त अंधकार को दूर करें, ज्योतिर का, ज्ञान का, आनंद का प्रकाश दें। उन दीपकों को प्रणाम करें। उन दीपकों को समस्त घर में, तुलसी पर, दरवाजे पर, देहली पर, छत पर, समस्त कमरों में, रूम में, सभी जगह पर
प्रज्वलित करके उनको प्रणाम करते रहें। प्रणाम करने के बाद दीपकों की दीपमाला सजा दी और इसके पश्चात सभी परिवार के सहित, कुटुंब के सहित भगवती महालक्ष्मी का आरती करें। जो भी आरती आपको आती है, जो भी आपके इष्ट देवता है, उनकी आरती यहाँ बोली जा सकती है। साथ ही भगवती महालक्ष्मी की आरती बोलें। आरती संपन्न करने के पश्चात आरती पर जल, दोनों तरफ जल छोड़ करके सभी लोग आरती ग्रहण करें। हाथों में पुष्प लेकर के सभी देवताओं को पुष्पांजलि समर्पित करें। इसके बाद सभी देवताओं की परिक्रमा के निमित्त अपने ही स्थान पर सीधे हाथ की तरफ घूम जाएं, परिक्रमा कर लें अपने ही आसन पर। यदि मंडप बड़ा है तो भगवान की भी परिक्रमा की जा सकती है। परिक्रमा के उपरांत भगवती महालक्ष्मी को प्रणाम करें कि भगवती महालक्ष्मी 8 सिद्धियों के साथ, नवनिधियों के साथ, 10 प्रकार के स्वरूपों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ, समस्त गणों के साथ भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कुबेर भगवान, इष्ट देवता, कुल देवता सभी हमारे भंडार में, हमारे घर में विराजमान रहें। सबका हम पूजन करते हैं। इस पूजन में हमारे द्वारा कोई भी गलती हुई हो, कोई कमी रही हो तो प्रभु क्षमा करें। इस पूजन को स्वीकार करके हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमको सब प्रकार से समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। यहाँ पर ऐसा प्रार्थना करें और जो भी स्तोत्र मंत्र आपको याद है, आता है, उसका अवश्य ही पाठ करना चाहिए। भगवान का कीर्तन भी यहाँ कर सकते हैं। यथाशक्ति कीर्तन करने के उपरांत सीधे हाथ में जल लेवें कि हमने जो भी ये भगवती महालक्ष्मी के निमित्त पूजन किया है, इस पूजन में जो भी हमारे द्वारा वस्तु भगवती को, समस्त देवताओं को समर्पित की गई है, उन वस्तुओं के द्वारा भगवान, सभी देवता, भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हो। इस पूजन को भगवती महालक्ष्मी स्वीकार करें, हमारा सब प्रकार से कल्याण करें। ऐसा बोल करके उस जल को भगवती के चरणों में समर्पित करें। इसके बाद सभी देवताओं को, अपने जो बड़े हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, परिवार के अन्य जो भी बड़े सदस्य हैं, उन सबको प्रणाम करें, अपने आसन को प्रणाम करें, सभी से आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें। तो यह एक सामान्य रूप से पूजन का शास्त्रोक्त क्रम है। इस विधि के अनुसार यदि हम पूजन करते हैं तो अवश्य ही भगवती महालक्ष्मी हम पर प्रसन्न होगी, हमारे घर में अवश्य ही समृद्धि का वास होगा, हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, परिवार से दरिद्रता दूर होगी, परिवार में सब प्रकार से मंगल की प्राप्ति होगी। आप सबने इस पूजन विधान के द्वारा लाभ लें, सभी इस पूजन को आनंद से संपन्न करें। इसी अपेक्षा के साथ सादर जय श्री कृष्ण। सभी को दीपोत्सव का पर्व मंगलमय हो। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। भगवती महालक्ष्मी सभी को सब प्रकार से समृद्धि प्रदान करें, सबका सब प्रकार से कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।